ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई सवारी आती है तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, या फिर शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं। ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है और होनी भी चाहिए। जिन लोगों के साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है तो उन लोगों के दिमाग में, दिल में हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से ये सवारी आती है, क्या उस व्यक्ति को महसूस होता है, क्या शरीर में जो बदलाव होता है वो कैसे क्या होता है। तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपकी उस जिज्ञासा को मैं दूर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई देवता आता है तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। भगत के शरीर में एक सवारी नहीं, अनेकों सवारी कैसे आ जाती है। काफ़ी लोग सोचते हैं ना इस बात को। तो चलो आज इस बात पर चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि सवारी व्यक्ति के शरीर में आती कैसे है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे पहला जो होता है कि व्यक्ति को उसके गुरु के माध्यम से दी गई हैं। दूसरा जो माध्यम होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी पूजा पाठ श्रद्धा भाव के कारण वो सवारी को प्राप्त किया है, उसको प्रसन्न करके अपने शरीर पर प्राप्त किया है। और जब वो सवारी आपके शरीर में जब आती है तो वो आपकी आंखों का सहारा लेकर आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के आंखों के नीचे जो भगत लोग होते हैं उनकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है कि जो सवारी जब आती है ना उनके शरीर में तो आंखों के नीचे जलन महसूस होती है उनको। बहुत सारी शक्तियाँ आपके मुख से प्रवेश करती है, बहुत सारी शक्तियाँ आपके कानों से प्रवेश करती हैं, परंतु देखा यह गया है कि बहुत सारी जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपको आंखों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करती है। और जब ये सवारी आपके शरीर में जब आती है तो उसको पूर्ण रूप से आने में कई बार 5 मिनट का समय लग जाता है, कई बार 10 सेकंड में वो आ जाती है। आपने देखा होगा ना कि किसी किसी चौकी पर, या फिर आपने खुद भी महसूस किया होगा कि किसी चौकी पर आपको भजन में लीन होना पड़ता है, तब वो सवारी आपके शरीर पर उठती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि झट से तुरंत आ जाती है, जैसे ही याद किया वो तुरंत उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो जब वो सवारी आपके शरीर में, किसी भगत के शरीर में जब प्रवेश करती है तो उनके शरीर में क्या क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़ ताकि बारीकी से समझ में आए आपको। सबसे पहला जो संकेत मिलता है ना उस व्यक्ति को, वो आप में से बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति के उबासी आना शुरू हो जाती है। जब सकारात्मक शक्ति आपके संपर्क में आती है, आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं, तो सबसे पहले उबासियाँ शुरू हो जाती है। वो सवारी आना नहीं है, वो है कि आपको संकेत दे रही है कि वो आपके इर्द गिर्द हैं और आपके शरीर में प्रवेश होने वाली हैं, इसलिए उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। उबासियाँ नकारात्मक में भी आती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सकारात्मक की बात कर लेते हैं। तो जब उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है तो कुछ लोगों को आंखों से आंसू भी गिरना शुरू हो जाते हैं। कई बार लोगों के आंखों में जलन भी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि कई भगत जो होते हैं उनके आंखों के नीचे काले काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि जब सवारी आती है ना तो उनको जलन महसूस होती है, वो आंखों को मसलते रहते हैं। तो मसलते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि देवता के नाम की उबासी आना, आंखों से आंसू आना, आंखों में जलन होना, यानी कि 10 से 20%, यानी कि 20% आप मान चलो 20% सवारी आपके शरीर पर आ चुकी हैं, क्योंकि उसने अपना सिग्नल आपको दे दिया है। अब उसके बाद आती है कि आपके शरीर में करंट सा दौड़ना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे पूरे शरीर में झंझनाटा सा हो जाना, वाइब्रेट सा कर जाना। कई बार आपको ऐसा भी फील होता है कि कोई अंदर से आपके बोलने वाला है। आप एक ऐसा मतलब फील करते हैं कि कुछ आवाज़ है जो आपके अंदर से आप बोलना चाह रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं। आप वो बोलना चाह रहे हैं, अंदर से आवाज़ निकलने वाली है, बट आप उस पर नियंत्रण कर लेते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। उस समय आपको स्वयं को ही यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके जो शरीर की चेतना है वो खत्म होती जा रही है। कोई दूसरी चीज़ है जो आपके शरीर पर कब्जा लेना चाह रही है और वो अपने लक्षण दिखा रही है। कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, सर भारी होना शुरू हो जाता है,
सर के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है। साथ साथ पूरा जो शरीर है आपका वो सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है। आपके पैरों से शुरुआत होती है ये। पैर जब आप साधना करते हैं ना, कोई पूजा पाठ करेंगे, तो आप जरा सा अगर 10 मिनट में बैठ गए तो आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे, या तो राइट वाला या लेफ्ट वाला या फिर दोनों ही एक साथ। तो वो नीचे से सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है और ऊपर तक आता है, वो सर तक आपका सुन्न हो जाता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में अगर कोई विचार चल रहे होते हैं ना, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे वो बाहर किसी से संबंधित हो, चाहे आपके वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे कोई आपके बिजनेस से संबंधित हो, वो सारे विचार एकदम शून्य हो जाते हैं। आपको अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर चले जाएं जहाँ पे भजन चल रहे होते हैं, तो उन भजनों के अंदर आपका दिमाग इतना इतना ज़्यादा दिल लगना शुरू हो जाता है कि आप ये सोचते हैं कि ये भजन सुनता ही रहूँ बार बार। आपको अंदर से एक ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ मोह माया है, जो है वो परमपिता परमेश्वर में है जो कुछ है। कई लोगों को उल्टी जैसा मन होता है और दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है। ब्लड शरीर में सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो शरीर में तेजी से ऊपर नीचे भागने लग शुरू हो जाता है। शरीर गर्म हो जाता है, हाथ पैरों के रेंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल चेहरे तक के आपके रेंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। पेट जो है आपका वो एकदम सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है वहाँ पे। जिस व्यक्ति के अंदर सवारी आने वाली होती है उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही तेज दिखना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति बार बार पलकें नहीं झपकाता, फिर वो व्यक्ति एक सांस देखता रहता है बिल्कुल। तो ये जितने भी जो लक्षण हैं ये व्यक्ति के शरीर में जब सवारी आने वाली होती है तो उसके शरीर में बदलाव होने शुरू होते हैं ये। बाकी जो व्यक्ति इस चीज़ को फेस करता है उसको पता रहता है कि हाँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बाकी जो देखने वाला है उसके तो मन में जिज्ञासा यही रहती है कि ये होता कैसे है, ये हो कैसे रहा है। अब बात आती है कि कुछ सवारी ऐसी होती है जो उग्र रूप से आती है और कई सवारी ऐसी होती है जो बड़े सौम्य रूप से आती हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी उग्र देवता की अगर आप सेवा साधना कर रहे हैं तो उस देवता की सवारी उसी तरीके से उसी वेग से आएगी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा झटका लगता है या फिर आंख बंद करते हैं, सवारी तुरंत आ जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो बात कर रहे हैं या सवारी बात कर रही है। उसको बोलते हैं शरीर के अंदर सवारी का रमना। ब्लड के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वो सवारी रम जाती है। जैसे ही वो उस सवारी को याद करता है वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और जो पूर्ण वेग से आती हैं, खेल कर आती हैं, वो सवारी होती है कि उसको मन्नत करके बुलाया गया है और वो आई है तो अपने पूरे वेग से आई है। वहाँ पर व्यक्ति का शरीर भी बाद में दर्द करता है, टूटता है। बहुत सारे लोग इस खेलने वाली जो सवारी है इसको झूठ मानते हैं कि ये सवारी नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं, फन कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है, सवारी दोनों तरीके से आती है। अब बात आती है कि अगर आपके गुरु ने अगर आपको सवारी दी है तो अगर आपके गुरु के ऊपर अगर वो शरीर पे अगर वो सौम्य रूप से आ रही तो आपके शरीर पे भी वो सौम्य रूप से आएगी। अगर आपके गुरु के शरीर पर वो उग्र रूप से आ रही है तो आपके शरीर पर भी वो उग्र रूप से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर उग्र रूप से आपके गुरु के शरीर पर आ रही तो आप उसको सौम्य रूप में ढाल लेंगे, नहीं ढलेगी। क्योंकि आपके गुरु ने ही आपको दी है तो वो आपके शरीर पर और आपके गुरु के शरीर पर सेम तरीके से चलेगी। जिसको आपने प्रसन्न किया है सेवा साधना करके वो सवारी ढल सकती है। अगर वो पहले उग्र रूप में है तो वो सौम्य रूप में हो सकती है। वो भी किसी तरह वचन वगैरह लेने के बाद वो सौम्य रूप में ढल जाएगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसकी साधना सेवा साधना करेंगे तो वो आपके शरीर पर ढलेगी। परंतु ढल जाती है, टाइम लगता है। परंतु जैसे गुरु आपको देंगे वो फिर वैसे ही चलेगी। तो ये जितने भी मैंने संकेत बताए हैं ये सब सवारी से जुड़े हुए ही हैं कि जब देवता की सवारी आती है तो उनको कैसा महसूस होता है, व्यक्ति को कैसा फेस करना पड़ता है, कैसा उनके शरीर में बदलाव होते हैं। बाकी और भी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे कि सवारी जब आ जाती है शरीर में तो क्या होता है, किस तरीके से उसको शरीर पर ढाला जाता है, क्यों सवारी आकर बैठ जाती है परंतु मुंह नहीं खोलती। तो इन चीज़ों पर हम एक अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी।